मेरे बनाए गए वीडियो के एक श्रोता और दर्शक ने निवेदन किया है कि मैं बोर्ड पर पहले से लिखकर कुछ ना रखा करूं और सामने ही समझाऊं तो वो ज़्यादा उपयोगी होगा। मैं केवल इस कारण से कि बोर्ड पर जब लिखा जाता है चौक से तो आवाज़ आती है, इस कारण मैं पहले लिख कर रख लिया करता था। लेकिन अगर समझने और समझाने की बात है तो निश्चित रूप से सामने करना ही ज़्यादा उचित होगा। तो आज हम जो न्यूटन राफसन विधि द्वारा प्राप्त अनुक्रम थी उसका उपयोग करते हुए वर्गमूल 3 का मान ज्ञात करेंगे। वर्गमूल 3 का मान न्यूटन राफसन विधि से ज्ञात करना, ये हमारा आज मुख्य काम है। हम जानते हैं कि ये विधि एक न्यूमेरिकल एनालिसिस की विधि है जो कि आपको अप्रोक्सीमेट रूट निकाल कर दे देगी। जितने प्लेस तक आप चाहें डेसिमल के उतने प्लेस तक शुद्ध मान आपको दे देगी, क्योंकि बहुत सारी समीकरणें ऐसी होती हैं कि उनको साधारण तरीके से हल करना संभव नहीं होता है, तो हम ये मेथड उसमें लगाते हैं। तो चूंकि हमको √3 का मान ज्ञात करना है तो x = √3 चाहते हैं, इसका मतलब x² = 3 चाहते हैं, तो हम उसके लिए एक फंक्शन ले रहे हैं f(x) = x² - 3 जो y एक्सिस को √3 पर काटेगा। तो ये हमारे पास में स्थिति है। ये हमारे पास y = f(x) का ग्राफ है। ये √3 है, यहाँ हमको पहुँचना है। ये यहाँ पर हमारे पास, ये मान लीजिए कि मैंने 2 लिया तो 2 लूँगा और ये मेरे पास ग्राफ है, तो ये मेरे पास जो है हाइट वैसे तो 1 आनी चाहिए, लेकिन फिगर के हिसाब से काफ़ी ऊंची आ रही है। यहाँ मैंने एक टेंजेंट खींच ली और इसको मैं x0 कह रहा हूँ या x1 कह रहा हूँ, और फिर ये मेरे पास जो है x2 है, और इस प्रकार से मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास है। तो अगर मैं किसी पॉइंट, जैसे मैं कोई पॉइंट ले लूँ, इस पॉइंट को मैं अगर मान लीजिए कि ये ना कहकर ये कहूँ कि xn, fxn, ये अगर मैं कहूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास ये टेंजेंट की जो इक्वेशन आई है, ये वाली इक्वेशन टेंजेंट की, इसकी इक्वेशन क्या है। तो इस पॉइंट को मैं अगर P कह दूँ तो मैं देखता हूँ कि P पर स्पर्शी की समीकरण क्या है। तो P पर स्पर्शी की समीकरण तो वो हो जाएगी y - fxn = f'(xn) x - xn। अब मैं इस वाले बिंदु को अगर xn कह रहा हूं तो मैं इसे xn + 1 कह रहा हूं, तो ये बिंदु है xn + 1 0। तो इसका मतलब ये कि y 0 हो गया और xn जो है वो मेरा x की जगह पर मेरा xn + 1 हो गया, xn + 1 - xn। इससे अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास xn + 1 कितना आएगा, तो वो xn + 1 आएगा xn + 1 xn, ये xn इधर आ जाएगा मेरे पास, और इधर की तरफ मेरे पास ये चीज है -fxn / f'(x)। मैं मानकर चल रहा हूँ कि जो मुझे रूट निकालना है उसके नेबरहुड में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर कि ये 0, ताकि मैं इस प्रकार की बात कर सकूँ। और यहाँ n ≥ 1 है, और मैं सुविधा के लिए x1 को 2 ले रहा हूँ, थोड़ा बाद में ले रहा हूँ। तो मैं अगर मान लीजिए कि इससे x2 और x3 निकालने की कोशिश करूँगा तो मैंने निकाल के रखे हुए हैं, हम और √3 के नज़दीक पहुँचते जाएंगे। तो अगर मैं निकालूंगा तो x2 मेरा आ रहा है 7/4 यानी 1.75। तो आप देखेंगे मैं और √3 के नज़दीक चला गया, और x3 निकालूंगा इस वाले फार्मूले से तो मेरे पास आएगा 97/56, जो कि लगभग 1.73 214 और तो इस प्रकार से मैं देखता हूं कि मेरे पास ये स्थिति बनती है। तो ये स्थिति बनने के बाद ये मेरे पास जो एक रिकरेंस रिलेशन आया है, अब मैं अगर इसकी लिमिट निकालना चाहता हूं कि ये जो मेरी सीक्वेंस है xn, मेरी एक सीक्वेंस xn तैयार हो गई है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, तो वो √3 मुझे दिखानी है। तो मैं यहाँ पर xn की लिमिट l मानकर l = l -
और ये सब कुछ कर दूंगा, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि मैं मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का उपयोग कर रहा हूँ, मैं अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस का उपयोग कर रहा हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे पहले इस सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाना पड़ेगा और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाना पड़ेगा, तो वो काम मैं करूँगा। तो xn + 1 = xn, fxn कितना है, तो fxn है हमारे पास xn² - 3, और नीचे की तरफ मेरे पास है f'(xn), तो f'(x) 2x आएगा, तो 2xn है। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा xn/2 प्लस 3/2xn, ये मेरे पास बनेगा 3/2xn बन जाएगा, ये xn/2 बन जाएगा, घट कर दिया जाएगा। ये मेरे पास स्थिति है। तो हम पहली बात तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो x1 है वो पॉजिटिव है, तो अगर x1 पॉजिटिव है तो x2 कैसा आएगा, तो ये पॉजिटिव है x1 और ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। तो इंडक्शन से हम ये देख सकते हैं कि xn > 0 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू, ये बात हम बखूबी देख सकते हैं। दूसरी बात हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं इसे देखूं कि ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा दिस इम्प्लाइज ये चीज, तो ये है। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 2xn + 1 ये मेरे पास हो जाएगा, और इधर की तरफ मेरे पास कितना हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा 2xn² - xn² + 3। तो इससे मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी, और वो इक्वेशन ये बनेगी, xn में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ये हो जाएगा xn² - 2xn + 1xn, और सबको मैं उधर ले जा रहा हूँ, +3 = 0। अब चूंकि xn रियल है तो d > 0 होगा या = 0 होगा, तो उसको जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4xn + 1² - 4 × 3 × 1 > 0, और उससे मेरे पास आ जाएगा xn + 1 whole square is greater than or equal to 3. This implies xn is greater than 3, क्योंकि xn पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से मेरे पास ये आ जाता है। इसी प्रकार से मैं, तो इसका मतलब ये बाउंडेड बिलो है, और थोड़ा सा मैंने देखा है कि डिक्रीज कर रही है, तो मुझे अगर परमानेंटली दिखाना है डिक्रीज कर रही है तो मैं xn + 1 - xn निकालूंगा। तो xn + 1 ये है, इसमें से मुझे xn घटाने हैं तो ये घट जाएंगे, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, जब xn में इसमें से घटाऊंगा, यानी मैं यहाँ से दोनों तरफ -xn कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -xn/2 प्लस 3/2xn, और ये हो जाएगा 2xn, और ऊपर की तरफ आ जाएगा xn², और ये यहाँ पर +3। तो ये क्वांटिटी मेरे पास पॉजिटिव आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। xn² मेरा 3 से बड़ा है, xn मेरा √3 से बड़ा है, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि xn एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड बिलो है √3 से, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है, तो मैं L लगा सकता हूँ। तो जो मेरे पास अलजेब्रा ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंसेस है, उससे मैं यहाँ पर अपना xn टेंडिंग टू इन्फिनिटी को L मान लूँ अगर मैं, तो मेरे पास कितना आएगा, माना लिमिट xn = L, इसे मैंने यहाँ पर लगाया तो इसकी लिमिट भी L होगी, तो L = मेरे पास आ जाएगा L/2 प्लस 3/2L, और इससे हो जाएगा 2L² = L² प्लस 3, इसका मतलब L = √3, क्योंकि L जो है वो 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी और √3 को कन्वर्ज करेगी, और आप देखते हैं कि जो न्यूटन राफ्सन विधि से आपको एक अनुक्रम प्राप्त हुआ, जिससे एक रिकरेंस रिलेशन आपको मिला, आप उससे जितने प्लेस तक चाहें उतने प्लेस तक आप √3 की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं डेसिमल के बाद। तो जैसे आपने देखा कि मैंने यहाँ पर x3 निकाला है, तो x3 देखिए डेसिमल के कम से कम 3 प्लेस तक तो ठीक है ही, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको मोबाइल से देखा था। हालांकि मोबाइल पर या कंप्यूटर पर या कैलकुलेटर पर भी जो स्क्वायर रूट वगैरह की वैल्यूज आती हैं वो न्यूटन राफ्सन विधि से ही आती हैं। तो जैसे उसने ये दे रखा है कि √3 = 1.73205 08075 688
डॉट डॉट डॉट। तो आप देखिए कि पहले वाला जो है वो एक प्लेस तक भी ठीक नहीं है, दूसरे वाला जो है वो डेसिमल की एक प्लेस तक ठीक है, और तीसरे वाला जो है वो डेसिमल के 3 प्लेस तक ठीक है। बहुत तेजी से ये क्वांटिटी जो ये हमारी सीक्वेंस है ये कन्वर्ट करेगी √3 को। तो आप जितने चाहें उतने प्लेस तक इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एक विधि है, ये जिसके एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो आप अनुक्रम पढ़ रहे हैं पिछले 10-12 दिनों से, उसका एक ये अच्छा एप्लीकेशन है। √3 तो चलो तब भी हम लोग निकाल लेते हैं, जिसे क्यूब रूट ऑफ 7 निकालना हो तो उसके लिए भी विधि काम करेगी। उसके लिए x को क्यूब रूट ऑफ 7 मानेंगे, x³ इक्वल टू 7 हो जाएगा, fx को x³ - 7 लेंगे, उसका ग्राफ ड्रू करेंगे, उसका एक अप्रोक्सीमेशन को x1 लेंगे, फिर ये हमारे पास जो है फॉर्मूला तैयार है, फिर यहाँ पर हम इन वैल्यूज को रखेंगे, एक हमारे पास रिकरेंस रिलेशन आ जाएगा, उसे हम दिखा देंगे कि वो मोनोटोन है और बाउंडेड है, तो उसकी वजह से लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और फिर हम लिमिट लगाकर l की वैल्यू को निकालेंगे तो देखेंगे कि क्यूब रूट ऑफ 7 आ रही है। और यदि हम n को कोई सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू देते हैं तो xn की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 7 के काफ़ी इक्वल हो, काफ़ी निकट होगी। तो ये एक विधि है जिससे हम काम करते हैं। मज़ेदार बात ये कि जो कैलकुलेटर है वो भी इसी विधि से काम करता है। तो मैंने आपको ये बताया है, आप इसे आनंद लीजिए। धन्यवाद।